गुड मॉर्निंग। अब चूंकि आप लोगों का 4th यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग कुछ जो डाउट्स थे आप लोगों के उसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन था कि लूप जो हम पढ़े हैं उनमें वो सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं कि और भी हो सकते हैं। तो लूप जो है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब हम लोग क्या पढ़े, रेक्टेंगुलर पढ़े और सर्कुलर लूप पढ़े हैं। लूप जो है उसके अलावा और भी हो सकते हैं। आप किसी भी शेप का बना लो, ओवल बना लो, इलिप्टिकल बना लो, है स्टार शेप का बना लो, ठीक है, या कोई भी ट्रायंगुलर शेप बना लो। आप जैसे भी लूप बना सकते हो, लेकिन आपका वो जो एप्लीकेशन पर्पस और द इजीएस्ट फॉर्म जो है वो यही दोनों है, स्क्वायर वाला और दूसरा आपका एक सर्कुलर वाला, ठीक है। और प्रैक्टिकल पर्पसेस में भी है और सबसे इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में है। इसलिए हम लोग सिर्फ 2 ही लूप लेके चल रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक सर्क्यूलर, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन क्या था आप लोग का कि हाँ अच्छा, गायरोमैग्नेटिक रेशियो पे डाउट था किसी का, वो देख लेते हैं। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो में क्या है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो कहाँ गया टॉपिक, एक मिनट, हाँ मिल गया। तो जैसे मान लो कि कोई एक चार्ज है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली ये ऐसे घूम रहा है, तो उस जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में उंगलियों को कर्ल करेंगे, तो उसके ऊपर और थंब जो डायरेक्शन शो करेगा वो उसका डायरेक्शन है। तो ऊपर की तरफ ये एल का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो करंट करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, इस चार्ज के फ्लो के मोशन के कारण जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टी यहाँ पे क्या है, इसका टाइम पीरियड, बट टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंड ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एंड ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो टी इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन वी। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो इतना करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये जो लूप है इसमें इतना करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है, क्योंकि ये एक लूप है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एम इक्वल टू लूप इन करंट, सॉरी करंट इन लूप, सॉरी करंट इन लूप इनटू इफेक्टिव एरिया, ठीक है। तो करंट क्या है हमारा, क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, इफेक्टिव एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मिला हमको, क्यू वी आर अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, ये एम इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया इस चार्ज का, ये चार्ज जो घूम रहा है, ठीक है, इसके कारण जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसका ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। बट हमको क्या पता है, एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू होता है एम वी इंटू आर, लीनियर मोमेंटम इंटू रेडियल डिस्टेंस, ठीक है। यही तो होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहाँ पे ये जो कैपिटल एम था मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई करें, क्यू वी आर
अपॉन 2 था, ऊपर m से मल्टीप्लाई किए, नीचे m, तो ये क्या हो गया। अच्छा, इसमें एम वी आर वाला पार्ट जो इसकी जगह l लिख सकते हैं, तो क्या हुआ q अपॉन 2m इंटू l, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इसको सिंपली, वेक्टर m इक्वल टू q अपॉन 2m वेक्टर l, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यदि जो हमारा चार्ज है ये अगर पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज अगर हमारा पॉजिटिव हो तो दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो L का जो डायरेक्शन है M का भी वही डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेक्टर M डिवाइडेड बाय वेक्टर L, ये क्या आ रहा है हमारा Q अपॉन 2m, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए ये वैल्यू एक कांस्टेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। यही है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम, ये क्या होगा हमारा जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक। अब क्योंकि कोई चार्ज क्या होता है, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह का मोशन कर रहा है, एक है ऑर्बिटल और एक है स्पिन, ठीक है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, ये ऐसे मोशन कर रहा है इलिप्टिकल पाथ में अपना, तो ये अभी जो मोशन कर रहा है किसी सेंटर के चारों तरफ, तो ये है इसका ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल मोशन जो होता है क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। और ये L क्या है, क्वांटम नंबर, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर मतलब L इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसको हम आप लोग इस नाम से जानते होंगे, S P D F एंड सो ऑन, ठीक है। तो यही हमारे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक। तो L इस फॉर्म में होता है। तो अब हमारे पास अगर हम m कैलकुलेट करें किसी इलेक्ट्रॉन का, m L नाम दे देते हैं ऑर्बिटल के लिए। अब क्या था, हाँ क्या है, E अपॉन 2m E। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें L का डायरेक्शन अगर ये है तो m का डायरेक्शन हमको ये मिलेगा, ठीक है, इसके अपोजिट। लेकिन यहाँ पे अभी साइन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। L और m एक दूसरे के अपोजिट शो करता है बस, वो बाकी सेम है, ठीक है। और हाँ, और क्या था हमारा, ये L है। अब इस L की वैल्यू पुट करते हैं, L की वैल्यू क्या है, LH अपॉन 2 पाई, तो क्या हो गया EH अपॉन 4, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन है ना, ME, 4 पाई ME इंटू L, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है EH अपॉन 4 पाई ME, इसको शो करते हैं म्यू बी से और बोलते हैं इसको बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए। अब यदि जो, लेकिन जो पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट, सिर्फ ऑर्बिटल मोशन तो नहीं कर रहा है, वो स्पिन मोशन भी कर रहा होगा, ठीक है। तो जब स्पिन मोशन के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ms इक्वल टू E अपॉन 2me, और इसको कैपिटल S से, और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग S इक्वल टू क्या होता है, SH अपॉन 2 पाई, और ये S जो है इलेक्ट्रॉन के लिए सिर्फ हाफ होता है, ठीक है।
उसका स्पिन हाफ ही होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो जाएगा, चलो अभी इसको यहाँ पे पुट करते हैं, E/2me SH/2 तो ये क्या हो गया, EH/4me/s। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोर मैग्नेट्रॉन, और ये है S जो है हाफ होगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, तो होप तुम लोग को ये दोनों डाउट क्लियर हो गए कि लूप जो है किसी भी शेप का हो सकता है, बस वो एक कंप्लीट सर्किट कवर करें। ठीक है, और ये था ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये जो M/L है यही क्या है, हमारा ज़ायरो मैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा 5th यूनिट।